स्वागत है चैनल में। तो कैसे हो? गेम हब लाइट का वर्जन 2 आ गया है और बहुत यूट्यूबर्स का कहना है भाई ये काफ़ी गंदा चल रहा है और बहुत यूट्यूबर्स का कहना है ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या, कैसा, क्यों चल रहा है और नहीं भी चल रहा है? क्या ये 4GB रैम में अब वर्क करने लगा है क्योंकि गेम हब लाइट वर्जन है? तो ये क्या वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। बट अगर चैनल पे नया होना तो सब्सक्राइब मारना एंड इंस्टा पर फॉलो करना। तो पहले कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है गेम हब लाइट रिलीज वर्जन 2 है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलता है। हाँ, मतलब ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलता है। जैसे कि गेम हब लाइट का अपडेट रिलीज़ है और यहाँ पे गुड लक गेमर्स, इनकाउंटर इशू, अगर आपको कोई भी इशू देखने मिलता है या आपको कोई फेस करने पड़ता है तो आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड पर उस इशू को प्रोवाइड कर सकते हो और डेवलपर चेक करके बताएंगे कि आपके फ़ोन में क्या दिक्कत है या आपका फ़ोन कैपेबल है, नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप डिस्कॉर्ड वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इफ़ यू एक्सपीरियंस रैंडम क्रैशेस और इशू, ओपन एन इशू और ज्वाइन योर डिस्कॉर्ड। जो मैंने बताया वही ये चीज़ बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजन भी हम लोगों को दिखाए हैं। ये टॉम राइडर का जो गेम है, ठीक। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 59.4 ऑलमोस्ट 60 FPS हम लोगों को देखने मिलता है। और यहाँ पे इश्यूज़ बता रहे, प्लीज़ रिव्यू द इशू लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे चेंज लॉग है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे ऑटो पैचर इन्होंने एडिट किया है और नाउ यू यूज़ स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली पैच यूज़ गेम हब अपडेट इंश्योरिंग ऑलवेज अपडेट विथ मिनिमल एफर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट। क्या है, परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट बढ़ाई है और ऑप्टिमाइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑन न्यूअर डिवाइस ऑफरिंग स्मूदर गेम प्ले इन सपोर्टेड टाइटल्स। तो जो सपोर्टेड टाइटल्स पहले से जो इसमें वर्क कर रहे हैं वो और अच्छे से वर्क करने वाले हैं। हाँ, गेम हब की बात कर रहा हूँ, जैसे लाइक GTA 5 तो इसमें और अच्छे से वर्क करेगा। एंड यहाँ पे न्यू सपोर्ट देखने मिलता है, एमुलेशन फ्रंट एंड इंटीग्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी हम लोगों को देखने मिल रहे हैं कि यहाँ पे 60 FPS है और किसी रैंडम बंदे ने किया हुआ है और गेम हब Antutu पे इसने इसको टेस्ट किया हुआ है और गेम हब टाइटल पे 57 FPS दे रहा है। और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम ऐसे जा रहा है 22 FPS और गेम हब ओरिजिनल मतलब ऑलमोस्ट इससे मैच कर ले रहा है, ठीक। एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे और अपडेट देखने मिलती है। यहाँ 2 गेम हैं जिनको कंपेयर किया जाता है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। Antutu और नॉर्मल और Antutu ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी अपडेट यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है। आप तीनों ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ एग्री का ऑप्शन आ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी लोडिंग होती है एंड देन यहाँ पे ये गेम खुल जाता है। देन उसके बाद हम लोग सीधा क्या करेंगे, इम्पोर्ट PC गेम्स कर देंगे और यहाँ पे सबको इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ मतलब आप जो हमेशा डाउनलोड होता है तो वो चीज़ डाउनलोड होगी। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे PC सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखो लैंग्वेज है, उसको ऑटो ही पे रहने देना। गेम रेजोल्यूशन है, इसको हो सके तो कम रखना, जितना हो सके उतना कम रखोगे तो बेहतर होगा आपके लिए अगर आपके पास 4GB रैम है। एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल इसको रखने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट XHUD को। एंड उसके बाद हम लोग और नीचे आएंगे, देन कंपैटिबिलिटी में आ जाएंगे। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी लेयर में प्रोटॉन 10.0 ARM64 पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम लोग ट्रांसलेशन पैराम्स में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम में मल्टी ब्लॉक कंपाइलर, मतलब इससे बताते हैं परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हुई जा रही है। तो इसको हम लोग ऑन कर लेंगे और इसको हम लोग कर देंगे सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे GPU ड्राइवर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिस्टम टाइप सेलेक्ट कर लेना अगर आपका माली है, नहीं तो अपने फ़ोन के हिसाब से सेलेक्ट करना टर्निप अगर आपका स्नैपड्रैगन है, ठीक। और इलाइट के लिए भी है। और मैं जानता हूँ मेरे यूज़र्स के पास इतना अच्छा महंगा फ़ोन नहीं है तो सिस्टम टाइप पर ही रखना। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑटो ड्राइवर और ये है DXVX वर्ज़न है।
एंड यहाँ पे 1.10.3 असिंक ही रखना है इसको, या उससे आगे पीछे कर लेना। VK 3D वर्जन सेम एट इज ही रहने देंगे। GPU ट्रांसलेटर इसको हम लोग जो न्यू वर्जन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक चीज़ हम लोग टेस्ट करना ज़रूरी है कि डेस्कटॉप ठीक से वर्क कर रहा है कि, तो कंटेनर पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर ठीक से वर्क कर रहा है और टास्क मैनेजर में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि मतलब सारी चीज़ें ठीक हैं, ऑल गुड है। एमुलेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, एमुलेटर ठीक से वर्क कर रहा है। अब गेम की बारी। अब भाई चलो गेम चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो गेम स्टार्ट किया वो है हॉलो नाइट सिल्कसंग, और इसमें मुझे जो उम्मीद थी वही आया। DirectX 11 का एरर आ रहा है इसमें। अब हॉलो नाइट ये मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा, लेकिन मैं नहीं मान सकते फ़ोन में नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि मैं विन लेटर में इसको ट्राई करता हूँ, वहाँ पे ये इशू मुझे देखने नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस गेम हब की कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो ये माली GPU को ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक स्नैपड्रैगन के लिए चीज़ें बना रहा है। एंड यहाँ पे दूसरा गेम हम लोग ट्राई करते हैं CS का काउंटर स्ट्राइक, क्योंकि जो सबसे लो एंड गेम है, और उसको मैं चला के देखता हूँ तो यहाँ पे भी ब्लैंक स्क्रीन आती है, कुछ ठीक से वर्क नहीं करता है। तो माने तो जो लो एंड डिवाइस में है ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। अब 4GB रैम की बात कर रहा हूँ, बट ये वर्क कर रहा है डिवाइसेस में। जैसे कि आपके पास बहुत अच्छा फ़ोन है, लाइक 12GB रैम या 12GB रैम ही, गॉड ऑफ वॉर N22 का वर्जन निकल के आया है। लाइक जो N22 है या गेम हब लाइट का जो वर्ज़न है उसमें गॉड ऑफ वॉर की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी देखने नहीं मिलती है जितनी यहाँ पे लोग वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी देखने यहाँ पे नहीं मिल रही है। और वहीं गेम हब की बात करें तो गेम हब में परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू गेम हब लाइट। और भी बहुत सारे हम लोगों को गेम हब लाइट में गेम देखने मिलते हैं जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, किसी में अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये हो क्या रहा है? पहली बात, इसका सबसे सिंपल आंसर है सबके फ़ोन में ये सपोर्ट ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक, इतने सारे वर्जन हैं, नॉर्मल भी है, N22 भी है, PUBG भी है और गेम हब ओरिजिनल वाला भी है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपके फ़ोन में कौन सा अच्छे से वर्क करेगा, क्या कर सकते हो? तो आपको सारे वर्जन डाउनलोड करने पड़ेंगे। हाँ, सही बता रहा हूँ, सारे वर्जन इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद जो आप में ठीक से वर्क कर रहा है उसको चला के देखो। माली है, क्या पता आप में PUBG वाला जो PUBG है वो अच्छा चले, या नॉर्मल अच्छा चले गेम हब लाइट का, या गेम हब ओरिजिनल वाला भी आपसे अच्छा वर्क कर सकता है। तो ये आपको खुद ही फाइंड करना है, क्योंकि स्पेसिफिक फ़ोन में ये बताया नहीं जा सकता है कि आप में कौन सा वर्जन अच्छे से वर्क करेगा। ठीक, अभी के टाइम में N22 की परफॉर्मेंस बहुत हाई है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि ये फ़ोन थोड़ा सा हीट कर दे रहा है। ठीक, अब जिनके पास हाई एंड वाला है उनको तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन लो एंड वालों के पास थोड़ा सा फ़ोन हीट हुआ जा रहा है, बट पहले के मुकाबले थोड़ा सा हीटअप कम हो रहा है वर्जन 2 में। तो ये थी परफॉर्मेंस की बात। और अगर आपको कुछ आपके विचार हैं या कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट में मेरे को बताना, और ये बताना कि आप में कैसा वर्क कर रहा है, और जैसे मैंने बताया सारे वर्जन ट्राई करना। तो बस भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और लेफ्ट राइट पे वीडियो आ रही होगी उसको देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।